नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मंगल को घर आएंगे हनुमान। जी हां, पूरे 4 साल बाद मंगलवार को मनाया जाएगा बजरंग बली की जयंती का पर्व। यूं तो हनुमान जयंती हर साल ही आती है, लेकिन इस बार इस तरह इस देव की जयंती और दिवस एक साथ होने से जयंती का महत्व कई गुना बढ़ गया है और साथ ही मंगलवार को राजयोग का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में भक्तों के घर धन धान्य तो बरसेगा ही, साथ ही राज सत्ता की मनोकामना रखने वाले भक्तों के लिए यह दिन जरूर खुशियों भरा साबित होगा। तो कैसे करें बजरंग बली की आराधना और कैसे कमाएं इस दिन पुण्य, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम महायोगी जी से जानेंगे कि किस तरीके से हम इस दिन धन धान्य और साथ ही पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हनुमान जयंती का महत्व। बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, हनुमान की पूजा से सब काम होता है। मंगल को घर आएंगे हनुमान। दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, इनके दर्शन से ही देंगे मनचाहा वरदान। हाँ, बजरंगी की पूजा से लगा देंगे धन दौलत का अंबार। खोलेंगे खुशियों के द्वार। सवार देंगे पूरा साल। विद्या का भंडार। 4 साल बाद मंगलवार होने जा रहा है बेहद मंगलमय। ये दिन आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, आपके जीवन को खुशियों से परिपूर्ण कर सकता है, तमाम कष्टों को दूर भगा सकता है, क्योंकि 4 साल बाद मंगलवार को पड़ रही है हनुमान जयंती, यानी बजरंग बली के जन्म का दिवस। यूं तो हनुमान जयंती हर साल आती है, लेकिन 2010 के बाद ऐसा होगा जब ये बजरंग बली की आराधना के दिन यानी मंगलवार को पड़ रही है। ये संयोग समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद फलदायी साबित होगा। इस बार मंगलवार को जहां एक तरफ चंद्र मंगल के कारण बनने वाले लक्ष्मी योग से धन की बरसात होगी, वहीं दूसरी ओर गजकेसरी योग होने के कारण बजरंग बली की छोटी सी पूजा से उच्च पद और विजय का वरदान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सूर्य और मंगल की स्थिति इतनी मजबूत है कि भक्तों को हर तरह के कर्ज और विरोधियों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होगी। कहते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही हनुमान माता अंजलि के गर्भ से इस धरती पर आए थे और कहलाए संकट मोचन। भक्तों को यकीन है कि इस दिन जिसने बजरंग बली की आराधना कर ली, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। हनुमान का नाम एक तरफ घर में धन दौलत की रास्ते खोल देगा, तो वहीं दूसरी ओर राजयोग का संयोग राज सत्ता का सुख भोगने का मौका देगा। यही नहीं, नौकरी हो या फिर व्यापार, विद्या हो या फिर पाना हो बुद्धि का वरदान, बजरंग बली अपने भक्तों के लिए खोल देंगे खुशियों के द्वार। पंडितों का कहना है कि बजरंग बली की आराधना से मंगल व शनि दोषों से जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। तो हो जाइए तैयार और विधि विधान से पूजा अर्चना कर उठा लीजिए इस मौके का लाभ। आज तक ब्यूरो। तो मंगलवार को हनुमान जयंती है और साथ ही साथ आपके घर में धन की प्राप्ति हो सकती है। अखंड धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बताएंगे सत्येंद्र नाथ जी। बहुत ही पावन दिन है और बहुत ही विशेष योग इस बार बन रहा है मंगलवार को ही हनुमान जयंती का। तो धन की प्राप्ति कैसे? इस नक्षत्र को और इस चरण को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो राज सत्ता प्राप्ति और इन सब के योग एक साथ बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो हम अखंड धन धान्य के लिए आपको संक्षिप्त सा प्रयोग बता रहे हैं। ओम हम हनुमते नमः, इस प्रकार से हनुमंत के लघु मंत्र का मानसिक जाप आपको दिन भर करना है और व्रत रखना है दिन भर। और यदि आप लगातार व्रत भूखे पेट नहीं रह सकते तो आप फलाहार कीजिए और कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं। और हनुमान जी के एक ऐसे स्वरूप का ध्यान करना है जिसमें वो हृदय चीर कर सीता और राम के दर्शन अपने हृदय में करवाते हैं। उसी स्वरूप का आप ध्यान कीजिए और आवाहन कीजिए। और फिर संध्या के समय ये पूरी साधना आपको करनी है। पंचोपचार पूजा करके एक लोटे में गंगा जल रखना है और उसमें एक सिक्का भर देना है, जिसे शुभ शगुन कहा जाता है, और अक्षत और पुष्प भी इस लोटे में डाल देने हैं। इसके पश्चात केले का एक पत्ता लेकर उस पर नारियल रखकर हनुमान जी के निमित्त
उसे अर्पित कर दीजिए और अर्पण के पश्चात धूप दीप तिलक लगाकर उस नारियल को आपको ढक देना है रक्त वस्त्र से। खीर का प्रसाद बना करके अर्पित कीजिए और फिर साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम ख्रैम हनुमते हुम, ओम ख्रैम हनुमते हुम। इस प्रकार से बीज मंत्र का आपको जाप करना है। लाल कंबल के आसन पर स्थित होकर मंत्र का जाप करें और बिना माला के अथवा रुद्राक्ष माला के भी। वैसे तो हनुमान जी के सभी मंत्रों का जाप बिना माला के होता है, लेकिन कुछ एक मंत्र हैं जो रुद्राक्ष माला से किए जाते हैं। तो आप 5 माला की मंत्र का जाप करेंगे और संध्या के समय पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा और विग्रह के सम्मुख एक दिया जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, जिससे आपके घर निरंतर सौभाग्य, लक्ष्मी और धन धान्य की वर्षा होगी। धन धान्य की वर्षा होगी, लेकिन कई लोग जो कि सत्ता चाहते हैं, खासतौर पर आज सत्ता की प्राप्ति जो चाहते हैं, बिल्कुल, तो खासतौर पर हनुमान जयंती के दिन उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका विधि विधान क्या है? हनुमान जी को सर्वसमर्थवान पुरुष माना जाता है और वो महाचिरंजीवी कहलाते हैं। तो दिन भर आप व्रत रखें, ओम हम हनुमते नमः का ही मानसिक जाप करें, जिससे शुचिता बढ़ती है। संभव हो तो आपको व्रत रख करके फलाहार करना है और हनुमान जी के देवी सीता को अंगूठी प्रदान करते हुए, जब वो लंका में होती हैं तो अशोक वृक्ष के नीचे अंगूठी प्रदान करते हुए ऐसे स्वरूप का उनका ध्यान और आवाहन करना चाहिए। पंचोपचार पूजा करके एक लोटे में गंगा जल और सिक्का डालकर अक्षत पुष्प अर्पित करके विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिए और केले के पत्ते पर कुछ मिठाइयां एक पात्र में रखकर और फल रखकर हनुमान जी के निमित्त प्रसाद रूपेण उसे अर्पित कीजिए और रक्त वस्त्र से उसे ढक देना चाहिए, ताकि वो प्रसाद इत्यादि शुद्ध और पवित्र बना रहे। फिर मेवों और फलों का प्रसाद विशेष तौर पर पूजन से पहले, साधना से पहले हनुमान जी को चढ़ाएं और फिर अपना बीज मंत्र और अपने मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम हम क्षौम हुम हनु हनु हनुमते नमः, ओम हम क्षौम हुम हनु हनु हनुमते नमः। तो लाल कंबल के आसन पर बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। बिना माला अथवा रुद्राक्ष की माला से 7 मंत्र का आप जाप कीजिए और शाम को पूजा स्थल पर हनुमान जी के सम्मुख अवश्य एक दिया जलाइए और अपनी तरफ से पुष्प अर्पित कीजिए, तो अवश्य मनोकामना पूर्ण। कहा जाता है सत्येंद्र जी की अगर शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाए तो शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो खास तौर पर हनुमान जयंती पर शनि और मंगल दोषों से अगर मुक्ति प्राप्त करनी हो तो क्या कुछ खास किया जा सकता है? हनुमान जी पहले से ही इस बात के लिए प्रख्यात है कि शनि दोष उनका नाम लेने मात्र से नहीं लगता, लेकिन मंगल दोष भी क्योंकि उनका दिवस मंगल का दिन है और वो एक वज्र देह दानव दलन कहलाते हैं, इस कारण उनकी क्षमताएं बहुत उत्तम है। तो आप उसी प्रकार विधिवत ओम हम हनुमते नमः इस प्रकार से मानसिक जाप करके शुचिता धारण कीजिए, पवित्र अपने आप को रखिए और व्रत रखिए, फलाहार का सेवन कीजिए और हनुमान जी के शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाते हुए स्वरूप का ध्यान और आवाहन करना है। और साथ ही पंचोपचार पूजा करते हुए हनुमान जी की लोटे में गंगा जल, सिक्का, अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए। केले के पत्ते पर श्रद्धा पूर्वक 1 पान अथवा 3 पान अथवा 5 पान, जो भी आपको लगता है वो आप रख सकते हैं और पात्र में पंचामृत रखकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए और लाल वस्त्र से उसे ढक देना चाहिए। आंवले का मीठा मुरब्बा प्रसाद के रूप में हनुमान जी को अर्पित करें और फिर मंत्र का जाप कीजिए। ओम हम उग्राय वीराय पवन पुत्राय स्वाहा, ओम हम उग्राय वीराय पवन पुत्राय स्वाहा। तो हल्के लाल रंग के आसन पर अथवा भगवे रंग के वस्त्र का आपको आसन बनाना है, कंबल लीजिए इसी रंग का और बिना माला अथवा रुद्राक्ष के आपको मंत्र का जाप करना है। 5 माला का मंत्र जाप कीजिए और संध्या होने पर पूजा स्थल पर एक दीपक जलाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, तो अवश्य वरदान आपको प्राप्त होता है। सत्येंद्र जी, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में अगर हानि हो रही है, कुछ परेशानी है, तो इस दिन व्यापार में सफलता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, महावीर को एक तरह से क्योंकि वो माँ सीता के निकट थे तो लक्ष्मी प्रदाता कहा जाता है। तो व्रत रखकर आप दिन भर ओम हम हनुमते नमः कहते हुए अपने आप को पवित्र बनाएं और संभव हो तो व्रत रख करके फलाहार करें और हनुमान जी के संजीवनी पर्वत उठाकर लाते हुए स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पंचोपचार पूजन कर एक लोटे में गंगा जल और सिक्का रखकर अक्षत पुष्प डाल करके उस पात्र को पूजन स्थल पर रख दीजिए और केले के पत्ते पर सप्त धान्य या तो मिश्रित करके या अलग अलग करके भी आप रख सकते हैं और उन्हें रक्त वस्त्र से ढक दीजिए। फिर लड्डुओं का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करने के पश्चात साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम हम वज्रदेहाय नमः, ओम हम वज्रदेहाय नमः। तो लाल कंबल के आसन पर बैठकर मंत्र का जाप कीजिए और बिना माला के ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए और मानसिक रूप से आधे घंटे तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे क्योंकि इसकी कोई संख्या नहीं है। शाम को फिर उसी प्रकार से पूर्वोक्त विधि से हनुमान जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कीजिए, पुष्प अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए। जी, कई लोग नजर दोष से परेशान रहते हैं सत्येंद्र जी, तो हनुमान जयंती पर एक विशेष योग बना है इस बार। तो नजर दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? महावीर समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखते हैं, इसलिए उनकी उपासना की जाती है। तो आप दिन भर व्रत रखें, ओम हम हनुमते नमः इसी मंत्र का जाप करते रहें और व्रत रखकर फलाहार करें।
और हनुमान जी के युद्ध अर्थात युद्ध लड़ते हुए योद्धा स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी स्वरूप का आवाहन कीजिए। पंचोपचार पूजा कर विधिवत एक लोटे में गंगा जल, सिक्का और अक्षत डाल करके उस पवित्र जल को पूजन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। केले के पत्ते पर विशेष तौर पर पेठे का प्रसाद ही आपको रखना है और हनुमान जी को अर्पित करके उसे लाल वस्त्र से श्रद्धापूर्वक ढक दीजिए। और मिठाई, किसी भी तरह की मिठाई और मिष्ठान आप हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए और फिर साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम क्षौम ह्रैम हनुमते नमः, ओम क्षौम ह्रैम हनुमते नमः। तो रक्त कंबल का आसन लेकर उसी पर स्थित होकर मंत्र का जाप कीजिए। बिना माला के अथवा रुद्राक्ष माला से 5 माला का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और संध्या होने पूर्व पूजन स्थल पर पूर्वोक्त विधि से आप एक दिया स्थापित करके, पुष्प स्थापित करके, हनुमान चालीसा इत्यादि स्तुति श्रवण करके इच्छित अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, तो मंगल को घर आएंगे हनुमान, और इस बार जो विशेष योग बना है, मंगलवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है, तो जिनका धन कहीं पर रुका हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस विशेष योग का आप बहुत सरलता से लाभ उठा सकते हैं। केवल श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर दिन भर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का मानसिक जाप कीजिए। संभव हो तो व्रत और फलाहार आपको करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी के समुद्र लांघ कर जाते हुए उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसे हम वीराचारी स्वरूप कहते हैं। पंचोपचार पूजन विधिवत उनका करते हुए लोटे में गंगा जल, सिक्का, अक्षत पुष्प डालकर धूप दीप प्रदर्शित कीजिए। केले के पत्ते पर पंचमेवा विशेष तौर पर रखकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए और पंचमेवा को रक्त वस्त्र से ढक दीजिए। गुड़ का प्रसाद महादेव जी के निमित्त अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि एकादश रुद्र में एक स्वरूप हनुमान जी का ही शिव को माना जाता है, तो उस स्वरूप का ध्यान कीजिए। काले कंबल के आसन पर स्थित होकर और बैठकर आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। बिना माला के अथवा रुद्राक्ष माला से आपको 3 माला का मंत्र जाप करना है। आपका मंत्र है ओम ह्रौम हनुमते नमः, ओम ह्रौम हनुमते नमः। तो संध्या को दीप प्रज्वलित कीजिए, पुष्प अर्पित करके आप हनुमान जी के दिव्य स्वरूप की स्तुति कीजिए। हनुमान जी के दिव्य स्वरूप की स्तुति कीजिए। और इसी में अगर किसी कोई कर्ज से परेशान है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जयंती के दिन क्या कुछ विशेष किया जा सकता है? कर्ज और समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति के लिए भी आप व्रत रखकर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का ही जाप कीजिए और व्रत रखिए, फलाहार कीजिए और फिर अपनी साधना कीजिए। तो हनुमान जी के विभीषण के घर के बाहर जब वो भक्त स्वरूप धारण करके चुपचाप वहां पर भगवान राम की स्तुति सुन रहे होते हैं, तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसे भक्त स्वरूप कहा जाता है, भक्त वत्सल स्वरूप। और पंचोपचार पूजन आप विधिवत उनका करके लोटे में गंगा जल और सिक्का अक्षत पुष्प अर्पित करके पूजन स्थल पर ही से पूजन के जल को स्थापित कर दीजिए। केले के पत्ते पर एक मीठी रोटी बना करके रख दीजिए, हनुमान जी को उससे अर्पित करके फिर रक्त वस्त्र से ढक दीजिए। फलों का प्रसाद देवी पार्वती को अर्पित कीजिए, क्योंकि शक्ति उनके साथ रहने वाली देवी हैं और वो माँ वैष्णो के रक्षक भी माने जाते हैं। तो फिर अपनी मंत्र साधना आपको करनी है। आपका मंत्र है ओम ख्रैम हम गंधमादन स्थिताय नमः, ओम ख्रैम हम गंधमादन स्थिताय नमः। क्योंकि गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी रहते हैं, तो गंधमादन पर्वत का ध्यान करना चाहिए। पीले कंबल के आसन पर आप स्थित रहें और मंत्र का जाप कीजिए। बिना माला अथवा रुद्राक्ष की माला से 4 माला का मंत्र जाप कीजिए। और शाम को पूजन स्थल पर दीपक जलाकर पुष्प अर्पित करके अपनी प्रार्थना करके फिर आप शयन कीजिए। विद्या और बुद्धि जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद ही धन धान्य आता है, बिल्कुल, उसकी प्राप्ति इस दिन कैसे की जा सकती है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है हनुमान जी को। तो आप ओम हम हनुमते नमः मंत्र का ही आपको जाप करना है और उसी प्रकार से आपको व्रत रखना है और फलाहार का सेवन करना है। हनुमान जी के निमित्त आपको रामायण का गान करना चाहिए और उनके स्वरूपों का ध्यान करते हुए उनका विधिवत पंचोपचार पूजन आप कीजिए। और लोटे में गंगा जल रखें और सिक्का अक्षत पुष्प डालकर पूजन का जल तैयार करके वो उसे पूजन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। और केले के पत्ते पर शहद का एक पात्र रखकर हनुमान जी को अर्पित करके लाल वस्त्र से उसे ढक दीजिए। फलों का प्रसाद देवी माँ के निमित्त अर्पित कर देना चाहिए, माँ पार्वती के निमित्त। और फिर मंत्र का जाप कीजिए। ओम हम क्षौम कपीश्वराय नमः, ओम हम क्षौम कपीश्वराय नमः। इसी प्रकार से मंत्र जाप कीजिए। पीले कंबल के आसन पर स्थित रहें और वहीं बैठकर आप मंत्र जाप कीजिए। बिना माला अथवा रुद्राक्ष की माला से 5 माला का आपका मंत्र संख्या रहेगी और पूजन स्थल पर हनुमान जी को दीपक और पुष्प अर्पित कीजिए। तो कोई भी अगर आपको फल प्राप्त करना है, मंगलवार को हनुमान जयंती के दिन आप ये फल प्राप्त कर सकते हैं और विशेष योग बना है इस पर। और ये सब बातें हमसे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस खास पेश के सबक इतना ही।